गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट हम क्या पढ़ चुके थे? स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स। स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स मीन्स प्रोटीन के स्ट्रक्चर्स के बारे में हमने बात की थी। उसके बाद हमने देखा था कि एक अमाइनो एसिड सेकेंड अमाइनो एसिड से कंबाइन करती है विद द हेल्प ऑफ ए लिंकेज। इन दोनों के बीच में एक बॉन्ड होता है और उसी बॉन्ड को नाम दिया जाता है पेप्टाइड लिंकेज। उसी बॉन्ड को क्या नाम दिया जाता है? पेप्टाइड लिंकेज, या उसको क्या बोला जाता है? पेप्टाइड बॉन्ड। फिर हमने बात की थी कि अगर केमिकली इस बॉन्ड की बात करें, कौन से की? पेप्टाइड बॉन्ड की बात करें, केमिकली इसी पेप्टाइड बॉन्ड की बात करें तो दिस इज एन अमाइड बॉन्ड। ये क्या है? एक अमाइड बॉन्ड होता है। उसके बाद हमने कहा था कि अमाइड क्या होते हैं? जहाँ पर C+O टाइप्स की यूनिट प्रेजेंट होंगी वो हमारा क्या होगा? अमाइड बॉन्ड होगा। उसके बाद हमने कहा था कि एक अमाइनो एसिड दूसरी अमाइनो एसिड से कंबाइन हुई तो इसको क्या बोला जाएगा? डाइपेप्टाइड। एक अमाइनो एसिड दो अमाइनो एसिड के साथ कंबाइन हुई, इसको क्या बोला जाएगा? ट्राई पेप्टाइड। इसको क्या बोला जाएगा? ट्राई पेप्टाइड। मीन्स ऐसे कर करके अमाइनो एसिड कंबाइन हो जाएंगे। अगर चार अमाइनो एसिड कंबाइन होती है तो उसको क्या बोला जाएगा? टेट्रा पेप्टाइड। क्या बोला जाएगा? टेट्रा पेप्टाइड। अब हमें यहाँ पर एक डेफिनेशन देखनी है, पॉलीपेप्टाइड। पॉलीपेप्टाइड, तो पॉलीपेप्टाइड की डेफिनेशन हम क्या कहेंगे? व्हेन मोर देन 10 अमाइनो एसिड combines to each other। जब 10 से ज़्यादा अमाइनो एसिड एक दूसरे के साथ कंबाइन होंगी तो कंबाइन होने के बाद वो क्या बनाएंगी? पॉलीपेप्टाइड बनाएंगी। उसके बाद अगर यहीं पर बात की जाए प्रोटीन की डेफिनेशन की, क्योंकि प्रोटीन में आपने कह दिया कि प्रोटीन क्या होंगे? पॉलीमर ऑफ अमाइनो एसिड। स्टार्टिंग की बात करें तो स्टार्टिंग में एक सिंपल डेफिनेशन देखी थी हमने प्रोटीन्स की। क्या डेफिनेशन देखी थी? सिंपल कि प्रोटीन्स आर द पॉलीमर ऑफ अमाइनो एसिड। ये तो कहा था प्रोटीन्स आर द पॉलीमर ऑफ अमाइनो एसिड्स। जो प्रोटीन है वो अमाइनो एसिड्स की क्या है? पॉलीमर। लेकिन यहाँ पर एक बात आती है कि लगभग कितने अमाइनो एसिड कंबाइन हो हम उसको पॉलीमर में काउंट करें। क्वेश्चन उठता है कि कितने अमाइनो एसिड यहाँ पर कंबाइन हो, तब उसके कंबाइन होने के बाद हम उसकी डेफिनेशन दें, हम उसको क्या बोले? प्रोटीन। तो हम क्या कहते हैं? ए पॉलीपेप्टाइड विद मोर देन ए पॉलीपेप्टाइड चेन with more than 100 अमीनो एसिड्स। एक पॉलीपेप्टाइड चेन जिसमें 100 से ज़्यादा अमीनो एसिड्स प्रेजेंट होंगे उसको क्या बोला जाएगा? प्रोटीन। दोबारा डेफिनेशन रिपीट कर रहा हूँ कि आप क्या कह सकते हैं? पॉलीपेप्टाइड में आप कह सकते हैं कि 10 से ज़्यादा अमीनो एसिड कंबाइन होंगी तो उसको क्या बोला जाएगा? पॉलीपेप्टाइड। वहीं प्रोटीन में आप कह सकते हैं कि अगर 100 से ज़्यादा अमाइनो एसिड्स कंबाइन होंगे तो उसको क्या बोला जाएगा? प्रोटीन। लेकिन यहाँ पर एक एक्सेप्शन आता है। एक्सेप्शन क्या है? एक्सेप्शन का नाम है इंसुलिन। एक्सेप्शन आता है यहाँ पर, एक्सेप्शन इज इंसुलिन। इंसुलिन क्या है? इज ए प्रोटीन। इंसुलिन बेटे एक हार्मोन भी होता है, लेकिन उसके साथ साथ इंसुलिन क्या है? एक प्रोटीन भी है। समझिए, इंसुलिन है जो वो एक हार्मोन भी है, लेकिन हार्मोन के साथ साथ क्या है? वो एक प्रोटीन भी है। तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे? इंसुलिन इज मेड अप फ्रॉम 51 अमाइनो एसिड्स। इंसुलिन के अंदर कितनी अमाइनो एसिड्स होती हैं? 51।
अब क्वेश्चन यहाँ पर ये आता है कि आप कहोगे कि सर अभी आपने कहा कि प्रोटीन्स के अंदर कितने अमाइनो एसिड होनी चाहिए, 100, डेफिनेशन में मैंने लिखा, लेकिन इसके अंदर कितनी अमाइनो एसिड है, केवल और केवल 51। अब बात आती है कि इसको प्रोटीन क्यों माना जाए। क्वेश्चन क्या उठता है कि 51 अमाइनो एसिड होने के बाद भी इसको प्रोटीन क्यों कहा जाता है, क्यों, बिकॉज its structure resembles with the structure of protein, क्योंकि इसका जो स्ट्रक्चर है वो किससे रिजेंबल करता है, किससे, प्रोटीन से रिजेंबल करता है। डेट्स वाई वी कॉल इंसुलिन एज प्रोटीन, इसलिए हम इंसुलिन को क्या बोलते हैं, प्रोटीन। जैसे आप पढ़ते थे मेटल्स की प्रॉपर्टी 10th क्लास में, तो मेटल्स क्या कहते थे, आर सॉलिड्स। मेटल्स क्या होते थे, सॉलिड होते थे। लेकिन इसका एक्सेप्शन भी तो पढ़ते थे आप। एक्सेप्शन क्या था, मरकरी। एक्सेप्शन क्या था, मरकरी। मरकरी क्या, लिक्विड। अगर सारे मेटल सॉलिड होंगे तो फिर मरकरी मेटल नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो तो लिक्विड है। लेकिन यहाँ पर हम क्या कहते थे कि ये फिजिकल है, और मेटल्स जो नॉन मेटल्स होती हैं वो हम किस बिहाफ पर अलग करते हैं, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बिहाफ पर। सेम चीज़ यहाँ पर अप्लाई होगी कि ये तो एक जर्नल सी डेफिनेशन है कि हाँ 100 से ज़्यादा अमाइनो एसिड होने के बाद उसको क्या बोलते हैं, प्रोटीन्स। लेकिन उसके साथ साथ हम उसके स्ट्रक्चर को भी कंसीडर करते हैं, इस डेफिनेशन को भी कंसीडर करते हैं, इस स्ट्रक्चर को भी कंसीडर करते हैं। तो अगर इस डेफिनेशन के हिसाब से देखी जाए तो इंसुलिन अमाइनो एसिड, इंसुलिन में कितनी अमाइनो एसिड है, 51, तो ये प्रोटीन नहीं होना चाहिए। लेकिन जब स्ट्रक्चर की बात आती है तो स्ट्रक्चर में हम क्या कहते हैं कि इसका स्ट्रक्चर किससे मिलता है, प्रोटीन से मिलता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, हम प्रोटीन ही कहते हैं। आगे देखिए, क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन के क्लासिफिकेशन। तो सबसे पहला क्लासिफिकेशन हम करते हैं प्रोटीन के, क्लासिफिकेशन करते हैं मोलिकुलर शेप के बिहाफ पर। दो क्लासिफिकेशन किए जाते हैं, फाइब्रस प्रोटीन, और सेकंड क्लासिफिकेशन किया जाता है ग्लोब्यूलर प्रोटीन। बड़े सिंपल क्लासिफिकेशन है, कोई हार्ड नहीं है। देखिए फाइब्रस प्रोटीन में क्या कहते हैं, फाइब्रस प्रोटीन में हम क्या कहेंगे कि जो पॉलीपेप्टाइड की चेन है, मीन्स अमाइनो एसिड कंबाइन होकर इसी तरीके से तो कंबाइन होंगी, एक अमाइनो एसिड दूसरी अमाइनो एसिड से पेप्टाइड बॉन्ड बनाते हुए इस मैनर में क्या होती हैं, कंबाइन होंगी, और कंबाइन होने के बाद एक पॉलीपेप्टाइड की चेन की फॉर्मेशन होगी। बोलो यस। इस चेन की फॉर्मेशन को हमने क्या नाम दे दिया, पॉलीपेप्टाइड। अब हमें स्ट्रक्चर समझना है। वो कहता है एक पॉलीपेप्टाइड की चेन है, ये क्या, चेन ऑफ पॉलीपेप्टाइड। अब वो कहता है कि एक पॉलीपेप्टाइड की चेन आपकी ये है, एक पॉलीपेप्टाइड की चेन आपकी ये है, और एक पॉलीपेप्टाइड की चेन आपकी ये है। मीन्स कि अगर पॉलीपेप्टाइड की चेन एक दूसरे के पैरेलली अरेंज्ड हों तो उस स्ट्रक्चर को क्या नाम दिया जाता है, फाइब्रस प्रोटीन। अगेन रिपीट कर रहा हूँ, क्या कहते हैं कि इफ़ पॉलीपेप्टाइड चेन आर हेल्ड टुगेदर या रन पैरेलल टू ईच अदर, पॉलीपेप्टाइड की चेन एक दूसरे के कैसे रखी हो, पैरेलली रखी हो, तो उसको क्या बोला जाता है, फाइब्रस प्रोटीन। एंड ग्लोबुलर प्रोटीन क्या है, ये क्या है, पॉलीपेप्टाइड चेन, ये क्या है, पॉलीपेप्टाइड चेन। ये पॉलीपेप्टाइड चेन क्या करे, कोइल हो जाए, ये पॉलीपेप्टाइड चेन क्या करें, कोइल हो जाए ऐसे, और कोइल होने के बाद जो स्ट्रक्चर बनेगा उसी को क्या नाम दिया जाएगा, ग्लोबुलर प्रोटीन। कहने का मतलब समझिए, फाइब्रस प्रोटीन में पॉलीपेप्टाइड की चेन क्या होती है, एक दूसरे के पैरेलली अरेंज होती है। ग्लोबुलर प्रोटीन में क्या होता है कि वो ये एक पॉलीपेप्टाइड की चेन है, ये क्या हो जाती है, कोइल कर जाती है ऐसे, ये क्या कर जाती है, कोइल कर जाती है ऐसे, और कोइल करने के बाद जो स्ट्रक्चर बनकर आता है उस स्ट्रक्चर को क्या नाम दिया जाता है, ग्लोबुलर प्रोटीन। सेकंड बात आती है कि ये क्या होते हैं, इनसोल्यूबल इन वाटर,
दिस प्रोटीन इज इनसोल्यूबल इन वाटर एंड दिस प्रोटीन इज सोल्यूबल इन वाटर। ये क्या है, वाटर के अंदर सोल्यूबल है और ये वाटर के अंदर क्या है, इनसोल्यूबल है। अगेन एग्जाम्पल की बात करी जाए तो एग्जाम्पल इसके क्या दिए जाएंगे, केराटिन, वो प्रोटीन जो आपके कहाँ प्रेजेंट होता है, हेयर, वूल एंड सिल्क में प्रेजेंट होता है। सेकेंड एग्जाम्पल इज मायोसिन, मायोसिन प्रोटीन कहाँ प्रेजेंट होता है, मसल्स के अंदर। इसके एग्जाम्पल इंसुलिन एंड सेकेंड एग्जाम्पल इज एल्ब्यूमिन, इंसुलिन एंड एल्ब्यूमिन। एक बार दोबारा देख लीजिए, फाइब्रस प्रोटीन एंड ग्लोबुलर प्रोटीन। फाइब्रस प्रोटीन में क्या होता है, पॉलीपेप्टाइड की चेन एक दूसरे के पैरेलली होती है। ग्लोबुलर प्रोटीन में क्या होता है कि पॉलीपेप्टाइड की चेन क्या हो जाती है, कॉइल हो जाती है। ये इनसोल्युबल इन वाटर होती है और ये क्या होती है, सोल्युबल इन वाटर। एग्जाम्पल केराटिन, हेयर, वूल, सिल्क। इसका एग्जाम्पल इंसुलिन एंड एल्ब्यूमिन। ठीक है, आगे देखिए। उसके बाद सेकंड क्लासिफिकेशन भी हम कर सकते हैं प्रोटीन के, सेकंड क्लासिफिकेशन, क्योंकि क्लासिफिकेशन के कई टाइप हो सकते हैं। मैंने आपको पहले भी, आपने बहुत सारे टॉपिक देखे हैं जिसमें अलग अलग टाइप से क्लासिफिकेशन हो सकते हैं। तो सेकंड क्लासिफिकेशन में 4 स्ट्रक्चर पढ़े जाते हैं प्रोटीन के, प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्शरी स्ट्रक्चर, फोर्थ इज क्वाटरनरी स्ट्रक्चर, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। ये 4 स्ट्रक्चर पढ़े जाते हैं प्रोटीन्स के, किस पर, सेकंड क्लासिफिकेशन में। अब बात आती है आपको, सर व्हाट इज द प्राइमरी स्ट्रक्चर, व्हाट इज सेकेंड स्ट्रक्चर, व्हाट इज टर्सरी स्ट्रक्चर एंड व्हाट इज द क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। तो अभी इनको देखते हैं कि ये स्ट्रक्चर क्या होता है। बात करते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर की, बात करते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर की। तो प्राइमरी स्ट्रक्चर में हम सिंपल कहते हैं, कुछ नहीं है कि अमाइनो एसिड आए और आकर सिंपली कंबाइन होते हुए चले गए। मोस्ट सिंपल, सिंपलेस्ट स्ट्रक्चर, सिंपलेस्ट स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स। प्रोटीन्स का क्या है बेटा, वेरी सिंपल स्ट्रक्चर है क्या, कि अमाइनो एसिड्स आए और आकर एक दूसरे के साथ कंबाइन होते हुए चले गए। इस स्ट्रक्चर को क्या बोला जाता है, प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। ये सिंपली अमाइनो एसिड्स का आना, आकर कंबाइन होना, इस स्ट्रक्चर को क्या नाम दिया जाता है, प्राइमरी स्ट्रक्चर दिया जाता है। इसकी कोई ज़्यादा सिग्निफिकेंस नहीं है। देखिए सेकेंडरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर की बात करी जाए तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर में आपको 2 फॉर्म पढ़नी है, मीन्स 2 तरीके से होगा। एक तो होगा अल्फा हेलिक्स, 2 फॉर्म पढ़नी है आपको, एक तो होगा अल्फा हेलिक्स और दूसरा होगा बीटा प्लेटेड शीट स्ट्रक्चर। क्या है इसमें, मैंने सपोज ये एक पॉलीपेप्टाइड की चेन मानी, ये सिंपल है। ये क्या है, चेन ऑफ पॉलीपेप्टाइड, चेन ऑफ पॉलीपेप्टाइड। अब ये जो चेन है, क्या ये इसका प्राइमरी स्ट्रक्चर है, बिल्कुल, क्योंकि प्राइमरी स्ट्रक्चर में हमने क्या कहा था कि सिंपली अमाइनो एसिड्स आएंगी और आकर कंबाइन होती हुई चली जाएंगी, उसको क्या बोला जाएगा, प्राइमरी स्ट्रक्चर। अब इस चेन को अगर मैं ऐसे कॉइल कर दूं, जैसे स्प्रिंग कॉइल होती है, अगर मैं इस चेन को क्या कर दूं, कॉइल कर दूं, जैसे स्प्रिंग कॉइल होती है, और जो कॉइलिंग है, कॉइलिंग कैसे करें, राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड जो कॉइलिंग हो बेटा, कॉइलिंग कहाँ हो, राइट हैंड साइड की तरफ अगर कॉइलिंग होती है, किसकी, पॉलीपेप्टाइड चेन की, तो जो स्ट्रक्चर बनता है उस स्ट्रक्चर को जाना जाता है अल्फा हेलिक्स। उस स्ट्रक्चर को क्या बोला जाता है, अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर बोला जाता है। एंड जब आप पॉलीपेप्टाइड की चेन को क्या करोगे, कोइल करोगे, तो कोइल करने के दौरान क्या होगा कि वो अनकॉइल ना हो,
तो इसलिए क्या होते हैं यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड बनने शुरू होते हैं। मीन्स ये यहाँ पर अमाइनो एसिड ही तो है, ये अमाइनो एसिड है और अमाइनो एसिड के अंदर आपको पता है एसिडिक ग्रुप प्रेजेंट है और बेसिक ग्रुप प्रेजेंट है, तो वहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड की पॉसिबिलिटी है। तो हम कह सकते हैं दिस स्ट्रक्चर इज स्टेबलाइज्ड, दिस स्ट्रक्चर इज स्टेबलाइज्ड बाय इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये स्ट्रक्चर कैसे स्टेबलाइज्ड होता है? इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग से इस स्ट्रक्चर की क्या होती है? स्टेबलाइजेशन होती है। देखिए अगेन सेकेंडरी, देखिए अल्फा हेलिक्स आप देख चुके हैं। अब यहाँ पर क्या देगा? बीटा प्लेटेड शीट स्ट्रक्चर, बीटा प्लेटेड शीट स्ट्रक्चर। इसमें क्या करना है कि पॉलीपेप्टाइड की चेन्स मान ली 3-4, ये क्या मान लिया हमने? चेन्स ऑफ पॉलीपेप्टाइड। अब कुछ नहीं करना, इन चेन को क्या करना है? स्ट्रेच। ये एक चेन ली, इस चेन को क्या करना है? स्ट्रेच। जब चेन को स्ट्रेच करोगे, जब चेन को क्या करोगे? स्ट्रेच, ऐसे खींचना है चेन को। बेसिकली क्या करना है? आपके पास ये चेन है, इस चेन को क्या करना है? खींचना है। इस चेन को क्या करना है? खींचना है। तो खींचने के दौरान क्या होगा? चेन में स्ट्रेचिंग होगी और ऐसे ही यही सारी स्ट्रेचिंग क्या करनी है? इन सारी चेन्स को पर अप्लाई करनी है और अप्लाई करने के बाद स्ट्रेचिंग की रख दी, स्ट्रेचिंग की रख दी, स्ट्रेचिंग की रख दी, स्ट्रेचिंग की रख दी। मीन्स स्ट्रेचिंग कर करके चेन्स को क्या करना है? एक दूसरे के साइड बाय साइड लगाते हुए चलना है। और जब हम ये काम कर देंगे, स्ट्रेचिंग करने के बाद चेन्स को क्या करेंगे? साइड बाय साइड लगा देंगे। तो लगाने के बाद जो स्ट्रक्चर बनेगा उसी स्ट्रक्चर को क्या बोला जाएगा? बीटा प्लेटेड शीट स्ट्रक्चर। अब क्वेश्चन यहाँ पर उठता है कि अगर हम किसी चेन को स्ट्रेच करेंगे तो स्ट्रेच करने के दौरान उसमें स्ट्रेचिंग होगी और स्ट्रेचिंग के बाद वो नॉर्मल अपनी पोजीशन रिगेन करेगा। जैसे आप रबड़ को स्ट्रेच करते हो और रबड़ को स्ट्रेच करने के बाद आप छोड़ते हो तो रबड़ अपनी पोजीशन क्या करता है? रिगेन करता है। सेम ये पोजीशन रिगेन करने की कोशिश कौन करेंगे? ये सब अपनी पोजीशन को रिगेन करेंगे। तो पोजीशन रिगेन ना करे, ये एक दूसरे के साथ स्ट्रेचिंग फॉर्म में ही रहे, तो उसको स्टेबलाइज कौन करेगा? इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। मीन्स एक चेन और दूसरी चेन्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बननी शुरू हो जाएगी। तो हम क्या कहेंगे? इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्टेबलाइज दीज स्ट्रक्चर। मीन्स इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ही क्या करेगी? इन स्ट्रक्चर को स्टेबलाइज करेगी। एक तो कौन सा स्ट्रक्चर? अल्फा हेलिक्स, और सेकंड कौन सा स्ट्रक्चर? बीटा प्लेटेड शीट स्ट्रक्चर। टर्सरी स्ट्रक्चर, टर्सरी स्ट्रक्चर में हम क्या कहेंगे कि हमारे पास ये वाला स्ट्रक्चर था, इस स्ट्रक्चर का नाम क्या था? अल्फा हेलिक्स। ये इसकी कोइल है। अगर इस स्ट्रक्चर को मैं ध्यान से देखूं तो इस स्ट्रक्चर को ध्यान से देखने पर क्या देखता हूं कि इसकी कोइल क्या है? ये इसकी कोइल है जो हमने कोइलिंग करके बनाई। अगर इस कोइलिंग की फर्दर कोइलिंग हो जाए, यानी कोइलिंग ऑफ फर्दर कोइलिंग, कोइलिंग ऑफ कोइलिंग मीन्स कोइलिंग थी जो उसकी क्या कर दें? दोबारा कोइलिंग कर दें, यानी इस कोइल को दोबारा क्या कर दे? कोइल बना दे। जैसे देखना, थोड़ा ध्यान देना, ऐसे छोटे छोटे लूप्स बना दें। तो ये कोइल थी हमारे पास, इसको कंपेयर करा देता हूँ यहीं पर। ये हमारे पास कोइल थी, इस कोइल की क्या कर दी? फर्दर कोइलिंग अगर हम कर देते हैं तो इसी को क्या बोला जाता है? टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, इसी को क्या बोला जाता है? टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। और टर्सरी स्ट्रक्चर को 4 फोर्स स्टेबलाइज करते हैं। 4 फोर्स स्टेबलाइज द टर्सरी स्ट्रक्चर। 4 फोर्स इस टर्सरी स्ट्रक्चर को क्या करते हैं? स्टेबलाइज करते हैं।
कौन कौन से फोर्स है देखिए, पहला फोर्स है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, पहला हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसको स्टेबलाइज करता है। सेकंड बात करी जाए डाई सल्फाइड लिंकेज, मीन्स दो सल्फर एटम्स एक दूसरे के साथ बॉन्डिंग करेंगे। थर्ड इज वीक वेंडरवाल, वीक वेंडरवाल फोर्स, वीक वेंडरवाल फोर्स। और चौथा फोर्स है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये चार फोर्स मिलकर किसको स्टेबलाइज करता है, टर्सरी स्ट्रक्चर को। और कहीं कहीं पर हम कह सकते हैं कि सेकेंडरी स्ट्रक्चर को भी स्टेबलाइज करने के काम आते हैं कौन से, ये चार फोर्स। क्वाटरनरी स्ट्रक्चर देखिए, स्पेशल अरेंजमेंट, स्पेशल, ये जो स्पेशल है इसका मतलब क्या, थ्री डायमेंशनल, इसका मतलब होता है इन स्पेस, स्पेस में जो अरेंजमेंट होती है उसको क्या बोला जाता है, स्पेशल। थ्री डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ टू और मोर देन टू पॉलीपेप्टाइड चेन, स्पेशल या स्पेस में अरेंजमेंट किसकी, दो या दो से ज़्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन्स, उसी को क्या बोला जाता है, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर्स ऑफ प्रोटीन। मीन्स एक पॉलीपेप्टाइड की चेन ये है, एक पॉलीपेप्टाइड की चेन ये है, एक पॉलीपेप्टाइड की चेन ये है। इन्होंने क्या करा, आपस में एक दूसरे के रिस्पेक्ट में एक स्पेशल अरेंजमेंट बना लिया। मीन्स थ्री डायमेंशनल एक अरेंजमेंट की क्या कर ली, फॉर्मेशन कर ली। और उसी अरेंजमेंट को क्या नाम दिया जाता है, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। थैंक यू वेरी मच। इसके बाद एक पिक सेंड करूँगा, उस पिक में सारे स्ट्रक्चर दिखाए हुए हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी एंड क्वाटरनरी।